गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबों का महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान के यूट्यूब चैनल पर। आज हम वर्ग 6 के लिए अभिलाषा पाठ्य पुस्तक के पाठ संख्या 9 जिसका नाम है नई दिशा शिक्षाप्रद कहानी है, इसको पढ़ने जा रहे हैं बिंदुवार। तो ध्यान देंगे, इस कहानी में विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में हुए उन्नति और स्वयं को आधुनिक मानते हुए परंतु आज कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो हमारे विकास के प्रगति में बाधक बनकर खड़ी है। निरक्षरता, गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी की समस्याएं हमारे देश के लिए चुनौती है। समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए सामाजिक जागरूकता आवश्यकता है। इसी जागरूकता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इस पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। हम शिक्षित होकर के तकनीकी विकास करके विज्ञान की उन्नति को पाकर के भी आज कुछ हमारी ऐसी मानसिकता है जिन मानसिकताओं के कारण हम जागरूक नहीं हो पाए हैं, अपने रूढ़िगत परंपराओं का अनुसरण करते आ रहे हैं, जिसके कारण हम विकास के क्षेत्र में निरंतर प्रगति की ओर नहीं बढ़ पाते हैं। इसी बात के लिए हमें यह पाठ पढ़ाया जा रहा है। वार्षिक इम्तिहान समाप्त हो गया था। अब अलका के सामने लंबी छुट्टी थी। 2-4 दिन तो बेफिक्री भरे अंदाज में गुजरे। अलका कभी कंप्यूटर में फिल्म लगा लेती थी, कभी चित्र कथाएं पढ़ने लगती थी, कभी अपनी पसंद के गाने सुनने लगती थी। पर अब वह इन सब से उबने लगी थी। वह सारा दिन पलंग पर लेटी लेटी उबासियां भरती रहती थी। बच्चे की परीक्षा समाप्त हो गई है, गर्मी छुट्टी शुरू हो गया है। वार्षिक परीक्षा समाप्त होने के बाद 2 महीने की छुट्टी है। बच्चे अपने समय को काटने के लिए विभिन्न तरह के उपकरणों का सहारा ले रहे हैं। कभी टीवी देख लेते, कभी गाना सुन लेते, कभी कंप्यूटर चलाने लगते। ऐसे करते करते बाद में उससे उबने के लिए बच्चे लेटे लेटे बिस्तर पर बोर हो रहे हैं। वे यूं उबते देख उनके पापा बोले, तुम्हारा स्कूल तो 1.5 महीने बाद खुलेगा। पलंग पर पड़े पड़े इस तरह छुट्टियां गंवाने से अच्छा है कि तुम कोई ऐसा काम करो जिससे तुम्हारा समय भी कट जाए और तुम्हें आत्मसंतोष भी मिले। पिताजी ने बच्चे को सलाह दी कि इस तरह से उबने से अच्छा है कि कोई काम कर लो, जिस काम करने से तुम्हारे अंदर समय को काटने का एक साधन मिल जाएगा और आत्मसंतोष भी होगा कि हम काम कर रहे हैं। ऐसा भला कौन सा काम होगा? अलका बोली। लड़की ने पूछी कि इस तरह के कौन सा काम होगा? एक काम तो मैं बता ही देता हूँ। हमारे घर में जो सफाई करने आती है उसकी बेटी लक्ष्मी को पढ़ा दिया करो। तुम्हारी मदद से कम वह चिट्ठी पत्री पढ़ने के काबिल हो जाएगी। तुम्हारा समय भी कट जाएगा और उसकी जिंदगी भी बन जाएगी। अपने घर में काम करने वाले नौकरानी की बेटी को पढ़ाने की जिम्मा पिताजी ने उस लड़की को दी कि भला काम भी हो जाएगा और तुम्हारा समय भी कट जाएगा, उसकी जिंदगी भी संवर जाएगी। ओ पापा, अलका ने मुंह बिचकाया और बोली, आपने भी कैसा काम बताया? मेरे बस का नहीं किसी निपट निरक्षर को अ आ इ ई रटाना। वैसे भी अक्षर ज्ञान से कौन सी उसे अप्सरी मिल जाएगी, तब भी अपनी माँ के साथ बर्तन ही साफ करेगी। बेटी की संकुचित सोच उजागर हो रही है। बेटी कही, आपने भी हमको कैसे काम बताया? नौकरानी को पढ़ाने के लिए, वो भी निरक्षर जिसे अ पढ़ाना पड़ेगा, और उस अक्षर ज्ञान से उसे क्या फायदा होगा? फिर भी तू अपनी माँ के साथ में घर में ही काम करेगी। पापा ने समझाया, पढ़ाई सिर्फ नौकरी के लिए नहीं की जाती। शिक्षा जागरूकता लाती है, आत्मविश्वास लाती है। टीवी में साक्षरता अभियान के विज्ञापन तुम रोज देखती हो। पापा ने बताया, पढ़ाई सिर्फ नौकरी का साधन नहीं है, वह आदमी को दक्ष बनाता है। उसके अंदर में जागरूकता आती है, उसके आत्मविश्वास मजबूत होते हैं। पापा, आपकी सलाह मुझे पसंद नहीं आई। मुझे छुट्टियां बितानी है, गंवानी नहीं है। लेकिन बेटी को पापा की ये बात पसंद नहीं आया। कहे, हम छुट्टी बिताने की सोच रहे हैं, आप हमें किसी तरह काटने के लिए कह रहे हैं। बाप,
बेटी की बहसबाजी देखकर अलका की माँ बीच का रास्ता निकाला। ठीक है अलका, तुम अपनी पसंद का कोई काम चुन लो। जहाँ तक मेरा विचार है तुम्हें चित्रकला की कक्षा में प्रवेश लेना चाहिए। माँ ने बाप बेटी के बहस में बीच में इंटरफेयर की। कहा ठीक है कोई बात नहीं, तुम अपने ही पसंद का कोई काम चुन लो जिससे तुम्हारा समय सहजता से कट जाए। हाँ यही ठीक रहेगा। माँ ने सलाह दिया, तुम चित्रकारी में तुम्हारी रुचि है, तुम चित्रकला के क्लास में प्रवेश हो जाओ। चित्रकला की क्लास में प्रवेश हो जाओ। बेटी को भी यह बात पसंद आया, बोला हाँ यह ठीक रहेगा। अलका प्रसन्न हो गई। उसी दिन जाकर उसने चित्रकला में प्रवेश ले लिया। वहाँ प्रतिदिन शाम को 2 घंटे चित्रकला का अभ्यास कराया जाता था। अध्यापक श्याम सुंदर जी एक कुशल था, हंसमुख व्यक्ति थे। वे बड़ी लगन के साथ बच्चों को अभ्यास कराते। उनके मार्गदर्शन में अलका की छिपी हुई प्रतिभा निखरने लगी। अलका को चित्रकारी करते देख अक्सर कह देती, अलका तुम तो जन्मजात कलाकार हो, इतने कम दिनों में तुम इतना कुछ सीख गई हो जितना कोई नहीं सीख पाया। शिक्षक अलका की प्रशंसा करते। अलका क्लास में मन लगा करके काम करती। यह प्रशंसा उसके आत्मबल को, मनोबल को और मजबूत बनाता। शिक्षक कहते तुम्हारे अंदर में जन्मजात गुण है यह चित्रकारी का, तुम इसे अपने जीवन का एक अंग बनाओ और इसे सीखने का प्रयत्न करो। तुम्हारे जैसे चित्रकारी कोई नहीं सीख पाएगा। धन्यवाद। आज के वीडियो में इतना ही। इसके बाद बचे हुए अंश को हम अगले वीडियो में भेजेंगे।